गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह पाक उन्हें नेक और साले हालात से नवाजे, और जिनके माँ बाप हयात हैं, अल्लाह पाक उन्हें लंबी उम्र अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग मेरा मिरहा और अपनी रूटीन पर है कि मेरी मॉर्निंग से आफ्टरनून तक क्या रूटीन होती है, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर सुबह के 9 से 9:30 हो रहे थे और मिरहा की मॉर्निंग हो चुकी है। तो मिरहा की स्टार्ट से आदत रही है कि जब भी वो उठती है वो फ़्रेश फ़ील करती है, वो खेलती है और फ्रेश होकर उठती है। तो सबसे पहले मैं मिरहा को बॉटल फीड दे देती हूँ। इससे ये होता है कि मिरहा और ज़्यादा फ्रेश हो जाती है और मुझे ब्रेकफ़ास्ट में अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। जब तक मैं मिरहा के लिए ब्रेकफ़ास्ट तैयार कर लेती हूँ, तो इससे पहले मैं इसे बॉटल फीड दे देती हूँ। तो बॉटल फीड देने के बाद मैं मिरहा को फ्रेश करवाती हूँ, फ़ेस वॉश करवा दिया, फिर मैं इसकी नाइट ड्रेस चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ड्रेस चेंज करवा दिया और मिरहा को वॉकर में डाल दिया था, और मिरहा देखें कैसे टीवी देख रही है। तब तक मैं अपने लिए और मिरहा के लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाऊंगी। यहाँ मैं अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी। उसके लिए मैंने बस एक सिंपली टोस्ट किया है ब्रेड को, और मॉर्निंग में मुझे सिंपल लाइट सा कुछ ब्रेकफ़ास्ट पसंद है। हैवी सा नहीं लेती, ब्रेड टोस्ट कर लेती हूँ, पीनट बटर के साथ लेती हूँ, कभी एग फ्राई कर लेती हूँ, और 1 कप चाय चाहिए होती है। सिंपल और लाइट सा ब्रेकफ़ास्ट होता है मेरा। मिरहा के लिए भी मैंने सिंपल एग फ्राई किया है। मैंने सोचा आज मैं इसे ब्रेकफ़ास्ट में यही देती हूँ। जैसे मैं नॉर्मली डिफरेंट देती हूँ मिरहा को। कभी मैं उसके लिए पॉरेज बना देती हूँ, कभी उसे एग फ्राई करके देती हूँ। मेरे साथ ब्रेड और पीनट भी खा लेती हैं मिरहा को बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पर मेरा ब्रेकफ़ास्ट रेडी हो चुका है और मैं और मिरहा एक साथ ही ब्रेकफ़ास्ट करते हैं। अब मैं मिरहा को ब्रेकफ़ास्ट करवाने लगी हूँ, बट जैसे कि आप देख सकते हैं मिरहा को सिंपल फ्राई एग बिल्कुल नहीं पसंद। बट मैं कोशिश करती हूँ कि वो थोड़ा सा खाए, हर चीज़ टेस्ट करवाती हूँ मिरहा को। और यहाँ पर मेरी हेल्पर आ चुकी थी। मिरहा थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें देखती रहती है। मेरा मेरा हाई फाई। बस यहाँ पर कुछ दिन पहले मिरहा ने हाई फाई सीख लिया था, लेकिन अब वो भूल चुकी है तो वो इग्नोर कर रही है मुझे। उसे समझ नहीं आ रही कि मैं उसे क्या कह रही हूँ। खैर कोई बात नहीं, सीख जाएगी। ये वक्त ही कुछ ऐसा है, बच्चे कुछ सीखते हैं, कुछ भूलते हैं, कुछ नई चीज़ें सीख लेते हैं। तो बस कुछ दिन पहले मिरहा ने हाई फाई सीखा था, तो वो अब भूल चुकी है। मेरी हेल्पर जा चुकी थी और दोपहर के 1 बज रहे थे। मैं लंच की तैयारी कर रही थी और इसके लिए मैं वेजिटेबल्स कट कर रही थी। आज मैं बहुत सिंपल सा लाइट सा लंच बना रही थी, क्योंकि मुझे अपनी मामा की तरफ जाना था। तो मैंने सोचा कि बस कुछ भी ऐसा बना लूँ जो जल्दी बन जाए। तो मैं बस बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से चिकन फ्राइड राइस बना रही थी।
मैंने अपने वेजिटेबल्स कट कर लिए थे और साथ ही मेरी राइस बॉइल्ड हो रहे थे। तो तब तक मैंने सोचा कि मैं मिराई के लिए लंच बना लेती हूँ। उसके लिए मैं खिचड़ी बना रही थी, सिंपल मूंग दाल और राइस। हाफ़ टी स्पून देसी घी के साथ मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। फिर जो मैंने भिगो कर रखे थे चावल और दाल वो शामिल कर दिए। फिर मैंने 1 कप पानी डाला था इसमें, कुछ कट्स किए हुए गाजर डाले थे, 1 पिंच ऑफ सॉल्ट डाला था। देन मैंने इसे कवर अप कर दिया था। तक राइस बॉइल्ड हो रहे थे, मैंने सोचा मैं मिरहा को भी देख लूँ। इस एज में बच्चों का बहुत ख़याल रखना पड़ता है। कोई भी चीज़ उठाकर वो मुंह में ना डाल ले या फिर गिर ना जाए, क्योंकि अभी वो प्रॉपर चलती नहीं है, खड़ी नहीं हो पाती है, कोशिश करती रहती है, फिर गिरती भी है, फिर संभलती है, फिर खड़ी होती है, बट ओके सीख जाएगी और कोशिश करती रहती है मिरहा। तो मैं बस इसे देख रही थी जब तक मिरहा की खिचड़ी बन रही थी और मेरे फ्राइड राइस के लिए राइस बॉइल्ड हो रहे थे। तो यहाँ पर मैंने सिंपल लिया था एक पैन और उसमें 2 टेबलस्पून के करीब मैंने डाला था ऑयल और 1 टीस्पून डाला था जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसके बाद मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया जो क्यूब्स में कट किए थे मैंने, और फिर इसे मैं इतना फ्राई करूँगी कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। चिकन को मैंने बस 4 से 5 मिनट ही फ्राई किया था, इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया था। देन मैंने इसमें अपनी सब्ज़ियाँ ऐड कर दी थी और अब मैं सब्ज़ियों के साथ भी इसे अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। स्टिर फ्राई करूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। सब्ज़ियों को मैं बहुत ज़्यादा नहीं पकाती क्योंकि मुझे इसका जो ओरिजिनल कलर और इसका जो फ्लेवर है मुझे बहुत पसंद है। तो इसके बाद मैंने इसमें बस हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया। सॉल्ट आप अपनी मर्ज़ी और अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। मैंने कम ही रखा है क्योंकि सॉसेस भी डलते हैं, उसमें भी सॉल्ट होते हैं और मैंने राइस बॉईल करते हुए भी सॉल्ट डाला था। तो बस इसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून शुगर एंड हाफ़ टी स्पून ऑफ ब्लैक पेपर ऐड किया है और अच्छी तरह फ्राई कर लिया। अच्छी तरह फ्राई करने के बाद मैं इसे बस 2 मिनट के लिए कवर कर दूँगी और साथ ही यहाँ मेरा की खिचड़ी बन रही थी तो मैं उसे भी चेक कर रही थी। बस 2 मिनट के बाद मैंने इसे ओपन किया है, अच्छी तरह मिक्स किया है और देन मैं इसमें अपने राइस ऐड कर दूँगी। अगर आप राइस को 1 घंटा पहले बॉईल करके रख लें, फ्राइड राइस का बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। 1 घंटा पहले आप बॉईल करके रखें तो आपके चावल बहुत अच्छे और खिले-खिले बनते हैं। मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे एक्चुअली मामा की तरफ जाना था तो मैंने साथ ही बॉईल किया और इसमें ऐड कर दिया। राइस ऐड करने के बाद मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया। मैंने कनौर का यूज़ किया, आप कोई सा भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें विनेगर ऐड किया था और 2 टीस्पून मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किए थे। बस मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इस स्टेज पर आप सॉल्ट चेक कर सकते हैं, कम ज़्यादा हो तो कर सकते हैं। और यहाँ पर बस मेरा की खिचड़ी भी तकरीबन तैयार हो चुकी थी। अब मैं इसे सिंपल ब्लेंड कर लूँगी। मैंने यहाँ पर मेरा का लंच तैयार कर लिया था और अपना भी कर लिया था साथ ही। तकरीबन यहाँ पर 2 बज रहे थे और मेरा को लंच करवा रही थी। कोशिश ये करती हूँ कि मेरा को एक परफेक्ट डाइनिंग की तरह मैं करवाऊँ, लंच हो या डिनर हो या ब्रेकफास्ट हो, क्योंकि इस एज में बच्चों को लंच या डिनर करवाना डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ों के साथ बहुत मुश्किल है। मेरा यहाँ अपने टॉयज़ के साथ खेल रही थी तो मैंने सोचा कि मैं चलो ऐसे ही इसे लंच करवा देती हूँ। बट मैं ये कोशिश करती हूँ कि जितनी भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं वो दूर रखूँ। बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्लेइंग टाइम क्या है, मील टाइम क्या है। तो बस यहाँ पर मेरा खेल रही थी, मैंने सोचा मैं इस तरह ही इसे लंच करवा देती हूँ, बट मेरा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रही थी चीज़ों से।
मेरा को लंच करवाने के बाद मैं अपने लिए भी लंच निकाल रही थी। मैंने सोचा कि साथ ही मैं भी लंच कर लूँ, फिर मैंने तैयारी भी करनी थी। यहाँ पर 3 साढ़े 3 हो रहे थे और मेरा का फर्स्ट नैप था ये। तो मेरी और मेरा की मॉर्निंग से आफ्टरनून रूटीन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।